हेलो, सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो आप हम ड्रामा पे रिव्यूज़ दे रहे हैं वो भी आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको कहा था आप भी अपने कमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे ड्रामा जो आप लोग को पसंद है और आप लोग चाहते हैं हम उस पर बात करें तो ज़रूर बताएं। ड्रामे बाज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ हेरा चौधरी, मेरे साथ है किरण और एमन। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाई ऑन एनर्जी। हाँ, हमने जब पहला किया था ना, जब खुदा और मोहब्बत सीजन 3 का पहले एपिसोड पे रिव्यू पेश किए थे तो आप नहीं थी, आपने बिल्कुल ज्वाइन मैंने किया। पर आई वॉच्ड इट। तो आज हम एपिसोड के बारे में बात करेंगे। बल्कि आप लोगों के रिव्यूज से मैं इतनी कैप्टिवेट हुई कि मैंने एक्चुअली स्टार्टेड वाचिंग इट। मैं पहले फॉलो नहीं कर रही थी स्पेसिफिकली। कोई खास वजह? आप लोग यू गाइस सीम टू रियली एंजॉय इट। आपको क्या अनइंटरेस्टिंग लगा कि आपने कहा मैं चलो अब कह रहे हैं दो लोग तो देख ही लेती हूँ? खुदा और मोहब्बत के साथ जब मैंने OST वगैरह आया था, वो पता है पाकिस्तानी ड्रामों में एक टिपिकल वो ट्रेंड है कि OST में सारी कहानी बता देते हैं, तो मुझे थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी लग रही थी। प्रिडिक्टेबल लग रहा था कि जिस तरह से ना स्टोरी अनफोल्ड होगी, तो दैट इज़ व्हाई आई वाजंट इंटरेस्टेड शुरू में। लेकिन आप दोनों ने उसकी डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। किरण कैसा लगा एपिसोड 2? किरण को ना वैसे मैं बता दूं, इकरा अजीज को लेकर कुछ तहफ्फुज़ात है आपके। नहीं, एक्चुअली वो मुझे आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि वो काफ़ी जॉली सी लगती हैं, उनका एक्सप्रेशन भी ऐसे वाइब्स ऐसी आती हैं। सो मुझे वो था कि मे भी थोड़ा बहुत इनको इशू होगा इसमें कैरेक्टर में ढलने के लिए। हो सकता है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आई थिंक सादिया ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस का बार हाई सेट किया। वैसे पर्सनली आई डोंट लाइक सादिया, लेकिन सादिया आई थिंक उनकी एक प्रेजेंस इस तरह की है ना, काम एंड पॉइज्ड एंड वेरी कलेक्टेड। और आई थिंक इकरा के साथ वो सुनो चंदा का रोल इस तरह एसोसिएट हो गया है कि आपको वो लगता है कि यू नो लाइवली एंड वेरी हाई ऑन एनर्जी हर वक्त। तो जब एपिसोड शुरू हुई है, सेकंड एपिसोड, अपने नाज़रीन को बता दें तो बड़ा एक मज़ेदार सीन था। वो हम सब रिलेट कर सकते हैं, सबके साथ हुआ होगा जो पढ़ाई में थोड़े से वीक है, कि जो अब्बा जी है फरहाद के, वो गुस्से में सुर्ख लाल हो रहे होते हैं क्योंकि उनका बेटा उसने एग्जाम में अपियर नहीं होता। तो ड्रामे का जो आगाज़ है वो एक थप्पड़ से होता है और ड्रामे की एपिसोड जो ख़त्म होती है ना किरण, वो दोस्ती के हाथ से होती है। तो ये चीज़ मैंने कहा था कि मैंने मेंशन करनी है। किरण नाउ अप टू यू। हाँ, काफ़ी मज़े का था ये एपिसोड। और वो कहते हैं पहली सीढ़ी पे उन्होंने कदम रख लिया है। सो आपको पता है जैसे मोहब्बत की शुरुआत दोस्ती से होती है। क्या बात है, क्या बात है। उनकी पहला स्टेप उन्होंने उठा लिया। मोहब्बत के परवाने। लव इज इन द एयर। जाहिर बात है, खुदा और मोहब्बत से लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। और आपको क्या लगता है अभी तक, इज इट फुलफिलिंग इट? बिकॉज़ खैर इट्स ब्लोइंग अप, स्टोरी को लोग प्रोसीड देख करते रहे हैं हैं। अब जरा। नहीं, काफ़ी अच्छा लगा था कि थप्पड़ से स्टार्ट हुआ, जैसे हिना मैम ने बताया, काफ़ी अच्छा उसका था। सो अभी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लाइक यू नो, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद फिर आगे कहानी तभी तो बढ़ती कपल है आमने सामने आते और हैं। ऐसा ही है। मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो होती है, अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं फिरोज होता। और इकरा के अलावा भी हम खैर पहले भी डिस्कस कर रहे थे जैन बेग के बारे में। हाँ, वो तो कि बहुत ज़बरदस्त उनकी खैर उनकी मलाला यार से काफ़ी आपको लग रहा है कि काफी इंप्रूवमेंट आया उनकी एक्टिंग स्किल्स। आई रियली लाइक मलाला यार एज वेल। मुझे लोगों बहुत को भी अच्छा तक लगा सवाल क्योंकि लोग उनके उठाते साथ वो हैं जो एक रोल था जिसमें स्पेसिफिकली उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई गई, किस तरह उनके बिहेवियर में चेंजेस, आई थिंक वो काफ़ी ब्रिलियंट उन्होंने पोर्ट्रे किया था मलाला यार में। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो मेरी तो वैसे भी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं इसको लेके, कास्ट स्पेसिफिकली स्टार स्टडेड है। तो आपकी रिजर्वेशन अभी आप आगे के देखें, आपको ड्रामा पसंद है, आपका चाय का कप तो है नहीं, यू कैन वो हटाना पड़ा है। आप लोग कब से मेरा पेपर कब था, इट वाज किलिंग यू नो वाइब। मैंने कहा हटा ही दें उसको। अच्छा, ड्रामे में होता ही है कि जब थप्पड़ पड़ता है फरहाद को, जो हीरो है ड्रामे का, तो वो अपसेट हो जाता है और रोया भी है। वो मुझे बड़ा तरस आ रहा था जब वो रोया, बेचारे की आंख से आंसू नहीं थे। मर्द बहुत कम रोते हैं, सख्त जान होती है। फिरोज खान आई थिंक उनके मतलब रोल्स जितने भी उनमें कैरेक्टर इसी तरह का होता है ना कि वेरी डोमिनेटिंग एंड देन उनका एक होती है कैरेक्टर असैसिनेशन, आप उनके रोल की असैसिनेशन कर रही है बैठ के। मैं तारीफ कर रही हूँ कि आई थिंक वो काफी अच्छी तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट को कैरी ऑन करते हैं। खुदा और मोहब्बत को लेकर वही बात है कि आप लोगों के रिव्यूज देख के मैं काफी कैप्टिवेट हुए, मैंने देखा। लेकिन वही बात है कि मुझे प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लगती है। प्रेडिक्टेबिलिटी तो हमारे हर ड्रामे में होती है कि आगे के, एंड आई थिंक पाकिस्तानी OSTs को they should stop doing this कि you know you just tell the whole story in the OST आता है, आपको पता होता है सस्पेंस रहने दिया करें। बिल्कुल। तो OST से बल्कि मुझे याद आता है जा तुझे। वो काफी पॉपुलर, खैर आई रियली लाइक। तो हुआ ये है कि जी वो एक गलत गेस्ट के तौर पे उसकी अपीयरेंस होती है घर में, इकरा अजीज, और फाइनली फरहाद का टाकरा होता है। माही नाम है ना इकरा का, तो दोनों का टाकरा होता है। फिर क्या होता है, गलत रूम में ले जाती है उसको, गलत रूम में ले जाती हैं। सो जब जावेद शेख आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि मेरे गेस्ट आ रहे हैं तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए एंड ऑल दैट, तो माही कनाडा से गेस्ट आ रहे होते हैं। हाँ, माही काफ़ी इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होती हैं एंड शी सेड ओके अंकल आप टेंशन ना लें, आई डू एवरीथिंग। सो जैसे ही वो जाती हैं वो फिरोज साहब आ जाते हैं, तो वो
उनको ऐसा लगता है क्योंकि फिरोज साहब थोड़ा सा एक्टिंग ऐसी कर रहे होते हैं कि वो, और उसने कहा है कि अच्छा तुम्हें लगा कि मैं अमीर ज्यादा हूँ, मेरे लुक से भी ऐसा लगता है। तो फिर वो उनको लेके जाती हैं रूम में, फिर जब उनको पता चलता है कि ये वो नहीं है तो फिर वो रूड होती हैं और काफी टफ टाइम देती हैं फिरोज सर को। और अच्छा हेमन, मैंने देखा एपिसोड जैसे किरण बता रही है ना कि वो एक टाकरा हुआ उनका, अब रूम में आया, बात कनाडा के गेस्ट समझ के, बाद में वो नहीं निकलता वो गेस्ट, वो मुझसे से कहती है चल बर आप बच्चे तो बाहर हो जाओ, कहानी मुक गई है। इकरा के साथ मेरे ख्याल में जो मुझे ओएसटी से अंदाजा हुआ है और मुझे लग रहा है कि हम वी आर काइंड ऑफ स्पॉट ऑन विद दैट, यार क्योंकि इकरा पता की होता है ड्रेसिंग, मेरा जो पूरा इकरा ड्रामा was में फोकस beautiful. रहा है, आप लोग ने भी देखना है, इकरा की ड्रेसिंग बहुत उसका अच्छी makeover. अच्छी It वेरी was सॉलिड एंड very वेरी वेरी फैशन स्टेटमेंट बना रही है वहाँ पे। स्मोकी आईज, आई थिंक उनका जो वैसे भी फैशन को लेके जितनी भी और उनके dress लुक्स भी हैं बड़े काफी अच्छे पहने सिंपल और लेकिन बहुत अच्छे, मतलब हाँ। इट काइंड ऑफ ब्रिंग्स आउट द पर्सनालिटी शी हैज। तो इकरा की वार्डरोब तो मैं भी नेक्स्ट चीज यही कमेंट करने लगी मैं तो कि बहुत बल्कि अच्छी लग रही है। देख रही थी कुछ ड्रेस के कलर ना कॉम्बिनेशन, जैसे ब्लैक और रेड वैसे बड़ा समझा जाता है कि कॉमन सा एक बिल्कुल। है, कोई इतना पसंद नहीं करते, लेकिन उसने जिस तरह से कैरी किया ना, ये बड़े होता है, आप पे डिपेंड करा होता है, तो वे यू आर कैरिंग योर ड्रेस, बिल्कुल बहुत बहुत तो विद अच्छी स्मोकी आईज, और उसने बालों का एक हेयर स्टाइल उसने बड़ा यहाँ से करके ना, और इकरा क्योंकि शी इज वेरी क्यूट एंड She's a cute अडोरेबल, तो बहुत अच्छी लग रही हैं उसके अंदर। हाँ। तो खैर फ्यूचर आगे एपिसोड्स को लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? खैर वही अब तो बात काफी हाई हो गई हैं, अब तो देखने का दिल चाह भी किरण वो रोने वाला सीन देखा आपने? ना करें तरसा रहा था बहुत, ये हर बच्चे की लाइफ, हर नहीं, आपके साथ हुआ है कभी? नहीं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। सो लेकिन होता है कि काफी बच्चे इस पे होते हैं नहीं क्या मतलब आपका रिजल्ट हमेशा ही बहुत अच्छा आता था अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से? हाँ। एज पर लाइफ थी वो, हम जैसे नहीं थी। स्टार्ट में मेरा था कि मैंने कब कहा कि मैं ऐसी थी? नहीं, स्टार्ट में था क्योंकि एक्चुअली स्कूलिंग का थोड़ा सा इश्यूज था, लेकिन जैसे ही फिर मैं थोड़ा मेच्योर हुई, चीज़ों को समझना शुरू किया, तो फिर काफ़ी इस चीज़ पे मुझे इम्प्रूवमेंट हो गई कि नहीं आप नहीं, तो आप लाइन पे आ गए, पेरेंट्स को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, थप्पड़ों की बारिश नहीं करनी पड़ी? नहीं मेरे यार पेरेंट्स ने मेरे तो कभी, जब रिजल्ट आना होता तो मैं हाँ, सुबह नहीं का करा। नाश्ता नहीं करना कि पहले ही घर वालों की सिंपैथी लेना शुरू करते, बनता है कि देखो हाँ मैं तो वो नाश्ता मेरा भी भाई नहीं की करी। स्ट्रेटजी होती है, जैसे रिजल्ट आना सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। मैं अपने और future यार हम पेपर में तो बैठते थे, वो फरहाद साहब तो पेपर में ही नहीं बैठे, वो पेपर में बैठे ही नहीं, और शिकायत कौन लगाता है? उसके अब्बा का एक दोस्त, आप देखो अब्बा के लिए कितनी वो गवर्नमेंट के मुलाजिम, और आई कैन लाइक अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन, वो जा रहे हैं रास्ते में, साथी को कहता है तुम्हारा मुंडा थे पेपर ही नहीं जाके, तो वो उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी थी, फिर वो इधर से उधर चक्कर, इधर से उधर, हराम खोर तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। और वो भी आई डायलॉग थिंक से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया है, वो जेन्युइन, काफ़ी आई थिंक स्टूडेंट्स रिलेट कर सक रहे थे। तो इकरा को पर्टिकुलरली इस रोल में भी जिस तरह कहा है कि उनको उससे सुनो चंदा से एक सर्टेन इमेज ज़हन में बन गया है कि यू नो वेरी चीयरफुल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ब्लंट, यस, तो उसके बाद एक ही टिपिकल रोल जो कि डैमसेल इन डिस्ट्रेस ही लग रहा है अभी तक तो इसके अंदर, तो आगे की देखिए ड्रामे थोड़ा मेकअप भी लाइट किया उसने, बिल्कुल वही भी कह रही Music डैमसेल color भी इन light डिस्ट्रेस होगा। वाला एक जो सर्टेन वो है, तो आपको क्या लगता है डिप्रेशन है कि लोग जो है वो एक्सेप्ट करेंगे इकरा लोग। को? अब मैं आपको बताती हूँ हमारी साइकी क्या है कि जो यंगस्टर है ना, बहुत सारे हमारे, उनको प्यार मोहब्बत की कहानियां वैसे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो अगर आपने स्टोरी आपकी अच्छी है नहीं है, लेकिन अगर वो लव बेस्ड है, तो किरण को पहले भी कहा था, किरण कह रही थी लगता है आपके साथ भी, मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं थोड़े बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लोग काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं लव स्टोरी से, और अगर ब्रेकअप और इस तरह का रोना धोना होना, तो वो हर कोई रिलेट कर रहा था, अच्छा मेरा भी ब्रेकअप हुआ था, और एक स्टोरी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इकरा वो एक्सपेक्टेशंस जो कि यू नो एक सर्टेन रोल के साथ एफिलिएटेड होती हैं, तो उनके उस सुनो चंदा में एक जो रोल है उससे इसमें जो ट्रांजिशन है वो अभी तक आपको कैसी लगी है? अच्छी लग रही है, अब तो काफ़ी वो ग्रेजुअली वो बहुत चल रही हैं, मतलब Improvement ढल आ रही रही हैं, इम्प्रूवमेंट आ रही है। वही है ना आपको कि एक इंसान का पहले एपिसोड में इम्प्रेस नहीं थी, इसमें है इसमें कुछ तो है नहीं, उस आपको भी पहले एपिसोड में इतना कुछ खास होता नहीं है, जस्ट आपका इंट्रो स्टार्ट हो रहा होता है, पता चल रहा होता है कि Story भाई ये समझ है, रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, उस टाइम समझ रहे इतना नहीं होता, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एपिसोड्स आती हैं, तो काफ़ी चीज़ें रिवील होती हैं, उससे पता चलता है अच्छा वाकई में उन्होंने अच्छा किया था, सो है इम्प्रूवमेंट है, और वो ढल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रैक पे जा रही हैं। हाँ अच्छा, एक और सीन था, वो भी मुझे समझ में आया कि ऐसे हमारे साथ भी होता है, घर से डांट पड़ती है तो हम दोस्तों को कॉल वॉल करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि हम कहते हैं यार देखो मुझे ये कह दिया, अम्मी को इतना भी तरस नहीं आया मेरे पे, क्या हो गया अगर मैं 100 काम करती हूँ, एक में मैंने अच्छा नहीं किया, दूध उबल गया, थोड़ा सा गिर गया, तो क्या मसला हो गया? पाकिस्तान में हमें सारे देसी बच्चों के हाँ, मसले तो उसमें ऐसा हुआ कि फरहाद को जब डांट पड़ती है और थप्पड़ पड़ता है, तो वो जब जा रहा होता है नौकरी के लिए, उसको तो रास्ते में बाइक पे उसका दोस्त उसको पटिया पढ़ा रहा होता है, यार देख कैसे होते हैं माँ बाप, ऐसे तो सतीले माँ बाप भी नहीं होते तो दोस्तों का ये काम भी होता है। तो जिस तरह मैंने इकरा की बात की, इसी तरह से जो फिरोज़ खान है उनकी भी आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि
لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیروز خان ایک سرٹن طرح کے رولز ہی کر رہے ہیں اب، جیسے آپ نے خانی میں دیکھا کہ ایک بالکل ہائی اینڈ پھر وہ ہی فالز ان لو اینڈ بالکل ایک ڈفرینٹ پرسن کے طور پہ اینڈ پہ درگاہیں اور پھر منتیں ماننا اور وہ سب کچھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہی چیز دوبارہ سے مطلب ڈو یو تھنک دیٹ ہی نیڈز مور رینج؟ ایکچولی انہوں نے پیچھے کیا تھا کیا کہتے ہیں رومیو ورڈز ہیر، اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں وہ ان کا تھوڑا فنی تھا اور اس طرح کا تھا، تو وہ بھی کافی ان کا اچھا تھا، لیکن زیادہ ان کو سیریس رول میں زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ٹپیکل مجنو رولز آئی تھنک، اینڈ ہی از ڈوئنگ اٹ ویل آئی گیس. آئی تھنک ایک بندے کا ایک جنرل پریزنس ہوتی ہے، فیروز خان کے ساتھ یہ ہے کہ ایک ڈومینیٹنگ پریزنس ہے ان کی، تو وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں وہ سیئنگ سچ اے ریجڈ مین جسٹ لائک melting down and falling in love. کچھ انٹرویوز میں نا بتا رہے تھے یہ فرحاد صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میری ہائٹ کو لے کر جب میں نے، ظاہر آپ جب اپنی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری کرٹیسزم فیس کرنی پڑتی ہیں، کوئی آپ کے ویٹ پہ بات بول رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو ہائٹ کو لے کر، لکس کو لے کر، کلر کو لے کر. تو انہوں نے بتایا کہ ہائٹ مطلب ہوتا تھا اس طرح لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ جب اپنا نام بنا لیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ پھر آپ کی ایکٹنگ اسکلس کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہماری اس میں ہیروئن ہے اقرا عزیز، ان کی بات کریں تو اب مجھے لگا ہائٹ بھی دونوں کی میچ کری ہے نا. اقرا آئی تھنک لوگوں کی بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ مجھے پریڈکٹیبلٹی کا ایک فیکٹر لگ رہا ہے اس کے اندر کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پتا کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن آئی اسٹل تھنک کہ اتنی فلالیس ایگزیکیوشن ہے کہ آئی ول کنٹینیو ٹو واچ اٹ اینڈ ہم پھر ڈسکس بھی کرتے ہی رہیں گے. اچھا کرن، ایک اور سین تھا جب یہ ان کو غلط فہمی دور ہوتی ہے، اس کو کمرے سے باہر نکالتی ہے تو فرحاد کو اس کی پہلی تنخواہ بھی ملتی ہے. اب اگلی ایپیسوڈ میں دیکھنا ہے کہ وہ جو ماں کہتی ہے میں نے جہیز بنانا ہے بیٹی کا، وہ بنا سکیں گی یا نہیں. وہ جو تنخواہ کے پیسے لے کے گھر جا رہا ہے، بڑا خوش تھا نا بیچارہ، اتنے ہر ٹائم اس کو مار کٹائی اور تانے، سب سے پہلے وہ تنخواہ جا کر. اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کوئی ڈرامہ آتا ہے، ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو آپ کو سوشل میڈیا پہ کانفلکٹڈ ریویوز آتے ہیں. جس طریقے سے ہم پچھلی دفعہ رکس بسمل پہ بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ کرٹیسزم، آئی تھنک ابھی تک بہت پازیٹیو ریویو ہے اس کو لے کر. تو آئی تھنک پہلی 2 ایپیسوڈس نے بہت ہائی ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی. تو آپ کو لگتا ہے آگے جا کے تھوڑا سا سیٹ بیک ہوگا کیونکہ اسٹوری ریویو ہے؟ آئی تھنک کہ جو کیریکٹرز ہیں لوگ پیپل لو. اچھا آپ نے کوئی آپ ڈرامہ ریویوز بھی دیکھ رہی تھی؟ اس پہ بھی میں دیکھ رہی تھی چوری چوری بیٹھ کے ہم نہ سن لیں لوگ کیا بات کر رہے. تو اس میں یہی ہے کہ جنرل ریویوز بہت پازیٹیو ہے اینڈ پیپل آر انجوائنگ اٹ، میسو ویورشپ مل رہی ہے اس کو. لیکن یہ ہے کہ آپ اسٹوری جس طرح انفولڈ کرتے ہیں، ڈرامہ لگتا چلا جاتا ہے اور ریویوز آپ دیکھیں ملینز. بالکل صحیح بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان فار دس پرٹیکولر ڈرامہ 2 بہت سگنیفیکنٹ بینچ مارکس ہے. ایک تو انہیں اپنے ویورز کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی پورا کرنا جو کہ پہلی 2 ایپیسوڈز نے سیٹ کرتی ہیں، اور ساتھ میں جو ان کے پہلے آ چکے ہیں. کرن تھوڑا سا مطمئن ہو گئی ہے دوسرے ایپیسوڈ سے، آپ نے ابھی شروع کیا. آئی لائک اقرا، میں تو فین ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کو وہ نیکسٹ ٹائم آپ کی چلی گئی سجیشن ان کو یہ بھی ان کا بھی ویو چینج ہوا ہے. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ تھرڈ میں میرا بھی میں نے بھی دیکھا ڈرامہ، میرا بھی پوچھ لے، میرا بھی کوئی ووٹ ہے کہ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مطلب آپ ہو یار اس کے فیور میں ہوئی؟ نہیں، تھوڑا سائڈ وائڈ اچھی ہو، میک اپ اچھا ہوا ہے، ڈریسنگ اچھی ہوئی ہے تو اسٹوری ریویل ہو جاتی ہے. لیکن اب کیا کریں گے، ہمارے پاکستانی ڈراموں میں ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے. کوئی ایسا ڈرامہ میں نہیں دیکھا جس میں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ پلیز ہم پہ رحم کریں کہ تھوڑا بہت ایکٹنگ سکلز اچھے ہیں. ہاں ایکٹنگ سکلز اچھے ہیں اور بجے ہوئے ہمارے ایکٹریسز بھی ہیں سینئر، آہستہ آہستہ اور ایکٹرز بھی ہیں، اور کافی اسٹار اسٹڈڈ کاسٹ ہے. مطلب ہر طرح سے دیکھا جائے تو ایوری رول ہیز بین از بینگ پرفارمڈ بائی سم ون ویری established and veteran actors ہیں سارے. ٹیزر کی بات کری تھی کرن، آپ نے ٹیزر دیکھا؟ ٹیزر تو بس وہ میں نے جیسے میں نے پہلے ہی بات کی کہ وہ پہلے اسٹیپ پہ پہنچ گئی ہیں. سو فیروز سر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب یہ دیکھنے کے کہیں اچھا یہ میں نے ادھر آئی لو یو لکھا ہوتا نا، مجھے اب یاد آیا یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کیونکہ ٹیزر میں وہ پیار کا اظہار اپنے دوستوں کے سامنے کر چکا ہے. یہ مجھے اب یاد ہے تم نے دیکھ لیے. تو ڈرامہ جو ہے وہ اچھا لگا. کرن کی ابھی امیدیں کچھ اور بھی ہیں کہ بھائی ڈرامے سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتی ہے وہ. آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی آپ نے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. مجھے ہیرا چودھری کو اور کرن ایمن کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.